उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अब तक रही है और हाल फिलहाल विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। वहीं आपने धरनों की बात तो सुनी होगी, सांकेतिक धरने भी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे धरने से रूबरू कराएंगे जो लगभग 26 साल से लगातार चल रहा है। और ये धरना भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये धरना भूमाफियाओं के खिलाफ है। हम बात करते हैं 25 साल से धरनारत मास्टर विजय सिंह जी की, जो लगभग 5 सरकारें अपने धरने के कार्यकाल में देख चुके हैं, लेकिन अभी तक मास्टर विजय सिंह जी को किसी भी सरकार से कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। अगर बात धरने की जाए तो आज मास्टर विजय सिंह जी के धरने को लगभग 26 साल पूरे हो चुके हैं और 27वें साल का आज पहला दिन धरने का था, जिसको लेकर मास्टर विजय सिंह जी के द्वारा एक हवन यज्ञ किया गया और मुजफ्फरनगर से सभी राजनीतिक पत्रकार और सम्मानित लोग मास्टर विजय सिंह के धरने के 27 साल पूरे होने पर पहुंचे। सीधे इंडिया हेड आज मास्टर विजय सिंह जी से बात करेगा और जानकारी लेगा कि 26 साल का ये लंबा समय इन्होंने गुजारा है और अब तक भी इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या कारण रहा? मास्टर जी, इंडिया हेड में आपका स्वागत है बात करने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मास्टर जी, एक बात बताएं, 26 साल आपको लगातार हो गए, एक पीढ़ी गुजर जाती है, 25 साल लंबा समय होता है, कई सरकारें आपने देखी है, किस तरह का आपका धरना है और किसके खिलाफ है, पहले तो ये बताएं। देखिए, मेरा गांव चौसाना है, जनपद शामली है, और जब ये संयुक्त जिला था तभी से ये धरना चल रहा है। 26 फरवरी 1996 से ये धरना प्रारंभ है और आज इसे 26 साल पूरे होकर के 27वें साल में ये धरना प्रवेश कर गया है। देखिए, इसमें जो है, ये जो धरना है मेरे गांव की 4000 बीघे। आज जो आप सुनते हैं कि भाई अवैध कब्जे, भूमाफिया, ये शब्द जो है वो 26 साल पहले हम लोगों ने शोध करके ये दिए थे। आज सरकारें इसमें एजेंडा तो जरूर बनाती है और दावे करती हैं, घोषणा पत्रों में करते हैं, बाकी ईमानदारी से उसे लागू नहीं करते। और आज सभी सरकारें जो है विफल रही, चूँकि माफिया, भूमाफिया, भ्रष्टाचारी जिस पार्टी की भी सरकार आती है ये उसी में ही प्रवेश कर जाते हैं और राजनीतिक अभाव और उसके कारण जो है इसमें कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं 26 साल का पीरियड के जो आपने बात कही कि भाई ये कैसा महसूस कर रहे हैं, देखिए, मैं तो एक आंदोलनकारी और मैंने जो बात 26 साल पहले उठाई थी, मैं आज भी उस पर कायम हूँ और आखिरी सांस तक रहूँगा। और मैं तो सभी सरकारों ने जांच भी कराई और सभी सरकारों में अधिकारियों ने जांच करके सही रिपोर्ट भी दे दी, परंतु राजनीतिक प्रेशर के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती। और मैं तो अखिलेश जी ने कमेटी बनाई, फूस होगी, उसमें भी गड़बड़ होगी, चूँकि माफिया जो है फिर उसमें प्रवेश कर गए। मायावती जी ने भी आदेश किया, फिर बात हुए। अब योगी जी ने भी 8 अप्रैल 2019 को आदेश दिया। 20 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सब कुछ साबित हो चुका है कि अवैध कब्जे हैं, माफिया है, ये है, परंतु भाजपा में माफिया आ गए और कुछ मिनिस्टर, कुछ लोग जो है उन्हें बचा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उन पे। तो ये सब जो है खेल हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं तो ये कहूँगा कि एजेंडा आज जो पार्टियों को उचकी आ रही है, आज जो पार्टियों पे जो है संशय हो गया है, ये अपने एजेंडे को ईमानदारी से लागू करें, उसमें ईमानदारी लाएं। आज करप्शन जो है वो थम नहीं रहा, भूमाफिया और भ्रष्टाचारी नंगा नाच कर रहे हैं। अच्छा मास्टर जी, एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार जी अपना कार्यकाल पूरा करने का है। योगी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा जी हो चुका है सरकार का जी। और बाबा का बुलडोजर की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। अतीक अहमद की बात करें या मुख्तार अंसारी की बात करें, लगातार भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार उन पर प्रहार किए हुए हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरने का काम इसमें कर रहा है, लेकिन क्या मानते हैं कि बाबा का बुलडोजर मुजफ्फरनगर नहीं पहुंच पाया है? देखिए, ये धरना चल रहा है और मैं बराबर बात उठा रहा हूँ, और चूँकि माफिया जो है वो फिर प्रवेश कर गए थे, भाजपा में आ गए थे, चुप हो गया। भाई, जब आजम खां जी जेल जा सकते हैं तो ठाकुर जगत सिंह और क्यों नहीं जेल जा सकते?
देखिए, मेरा आपके माध्यम से योगी जी से और उसे ये देखें कि आप ठाकुर या आजम खां मत देखिए, कार्रवाई करिए, ईमानदारी से कार्रवाई करिए। अब मुझे पता नहीं भाई क्यों नहीं कर रहे, मैं क्या कहूँ इसमें। मास्टर जी एक चीज़ बताइए, जब आपने धरना शुरू किया था अब से 25-27 साल पहले, तो उस टाइम आपकी उम्र क्या थी और अब क्या है? देखिए, मैं 33 साल का बैठ गया था और आज मेरी 60 साल उम्र हो रही है। और देखिए, मैं बिल्कुल आज भी उसी उमंग के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसके साथ जो है, मैं जैसा 26 साल का बैठा था आज भी वैसा ही हूँ। और मैं आज आपको बता दूं, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा और इसमें आशावादी हूँ और एक दिन सरकारों को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा मास्टर जी एक चीज़ बताइए, धरना आपका हो चुका है 27 साल का और कई रिकॉर्ड भी आपके धरने को मिल चुके हैं, थोड़ा उस पर विस्तार से बताइए किस तरह के? देखिए, लंबे धरने के बारे में हालांकि ये कोई भाई उन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया, उनका स्वागत है। बाकी मैं रिकॉर्ड के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कार्रवाई के लिए बैठा हूँ। और इसमें सबसे पहले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, आपके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, और आज जो है ये दुनिया का सबसे लंबा धरना बन चुका है। चूँकि आज जो है 26 साल का, देश में कोई इलोम शर्मिला चानू है, उनका भी 15 साल का है। तो ये सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट धरना अगर आप वर्ल्ड में खोजेंगे तो यही धरना निकलता है। अच्छा, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में अगर उसकी बात करें राजनीतिक तौर पे, सांसद संजीव बालियान है जी, विधायक यहाँ कपिल देव सदर से हैं जी, और पिछली अगर सरकार की बात करें तो 6 की 6 सीटें भाजपा की यहाँ जिताकर जनता ने भेजी थी। जी। तो इतना मजबूत राजनीतिक यहाँ संरक्षण होने के बाद भी धरने पे आप हैं, अब तक आपको इंसाफ नहीं मिल पाया है, कहीं ना कहीं कमी किसकी रही है? देखिए, मैं जहाँ तक डॉक्टर संजीव बालियान मंत्री जी की बात है, देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरे साथ हैं। भले उनकी बात ना मानी गई हो, मैं साफ सीधी, चूँकि संजीव बालियान जी जो हैं वो आपके सेंटर के हैं और योगी जी उसमें स्टेट है, तो और वो सेंटर के एमपी हैं। एमएलए की बात तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी मैं संजीव बालियान जी जब भी आते हैं वो दरे पे बैठते हैं और दरे पर बैठ करके वो आके और मुझे मेरा दर्द को जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा, इस बारे में आप कई बार लखनऊ भी जा चुके हैं? हाँ, देखिए मैं आज आपको बता दूं कि कुछ अफसरों की बहुत बुरी भूमिका है, कुछ नेताओं की बहुत बुरी भूमिका है। इसमें सुरेश राणा जी की, केशव प्रसाद मौर्य की, इनकी अच्छी स्थिति नहीं है और ये जो है ये बराबर जो है माफिया को संरक्षण देते रहे। क्या मानते हैं कि डिप्टी सीएम पर आरोप लगा? देखिए, डिप्टी सीएम के पास जो है जब भूमाफिया जाते हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? इसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो इन हाथों में हथकड़ी पहनाइए। क्या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और गन्ना मंत्री भ्रष्ट हैं? देखिए भाई, मुझे जो सूत्र बता रहे हैं वो संरक्षण के सूत्र बता रहे हैं, और नहीं तो ये अधिकारियों को कहिए या तो इसे उठा के जेल में घेरिए, फांसी दीजिए, या तो मेरे पे कार्रवाई हो या फिर जो है माफिया पर कार्रवाई हो। जब एक चीज देखिए, या तो मैं गलत हूँ या माफिया गलत है या शासन प्रशासन गलत है, भाई तीनों में तो एक तो गलत है और एक पे कार्रवाई लाजिम है। तो ये थे हमारे साथ मास्टर विजय सिंह जी, जिन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा पर। और मास्टर विजय सिंह जी का कहना है कि धरना 26 साल पूरे हो चुके हैं, 27वें साल का पहला दिन है और अब जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक मैं इंसाफ के लिए धरनारत रहूँगा। एक बार और मास्टर विजय सिंह जी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं जी। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार, भाजपा नेता, सपा नेता, बसपा नेता, तीन ही रहे ज़्यादातर, तीन ही हैं अभी, और में तीन है। मैं सबसे अधिकारी, कर्मचारी, सबसे कहना है भाई, अगर मैं तो गलत हूँ मुझे जेल भेजिए, फांसी दीजिए, चौराहे पर सजा दीजिए, और सही हूँ तो मुझे इंसाफ दीजिए। मैं आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि कानून का मखौल मत उड़ाइए।
ये कानून का मखौल, अगर मुझे है उठाइए और जेल में डाल दीजिए, कानून का मखौल मत उठाइए। तो ये थे हमारे साथ मास्टर विजय सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात इंडिया हिट चैनल पे कही और उन्होंने कहा कि 26 साल धरने को हो चुके हैं और 27वें साल का पहला दिन है और जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं इसी तरह धरने पर कायम रहूँगा। मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा, इंडिया हिट।